सेल्फ डाउट सेल्फ डाउट सेल्फ डाउट, पता नहीं क्यों बट जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं कहीं ना कहीं से ये सेल्फ डाउट वाला थॉट हम सबके भेजों के अंदर आ जाता है और हमारे पढ़ाई की बैंड बच जाती है। बचती है कि नहीं? बच जाती है। इसी के अलावा इसका सोल्यूशन हम ढूंढने जाए तो किसी से भी गाइडेंस ले लो, कोई भी वीडियो देख लो, वो सिर्फ मोटिवेशन देगा जो 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन से बैक टू स्क्वायर वन, फिर से सेल्फ डाउट वाला थॉट आ जाता है। हाँ सर, तो अब हमारा आपसे ये सवाल है सर कि इसका कोई परमानेंट फिक्स नहीं है, इसका परमानेंट फिक्स आपको इसी वीडियो में मिलेगा। सो हेलो एवरीबॉडी, व्हाट्सअप, इट्स योर मेंटर एंड योर एडुकेटर देव शाह एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस टू अनदर ग्रेट सेशन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज चलो क्योंकि सेल्फ डाउट की बारी आई है तो इसको आज हम प्रैक्टिकली कॉन्कर करने की कोशिश करते हैं। एक परमानेंट फिक्स है, आपको बस क्या एक्सपेक्टेड है आपसे इस वीडियो में? 2 ही चीज़ें एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले तो आंख बंद करके इस वीडियो को आपको बस सुनना है, ठीक है? चलेगा, कुछ नहीं लिखोगे, इसमें लिखाने लायक कुछ है भी नहीं, आपको बस सुनना है, चीज़ें दिमाग में उतारनी है। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इसका अमल करना है। अमल करना है का मतलब क्या है? जो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा ना, आपको रोज़ उठ के माइंड को समझाना पड़ेगा। ये एक स्लो एंड पेशेंट प्रोसेस है। अगर आप ऐसे एक्सपेक्ट करो ना कि एक ही दिन में मैं सेल्फ डाउट को कॉन्कर कर लूँगा तो वो वैसा नहीं होने वाला है, ठीक है? तो वीडियो को छोड़ के चले जाना क्योंकि वो वैसा नहीं होने वाला है। इट इज़ अ पेशेंट प्रोसेस जो कुछ दिन लगाएगा, ठीक है? सो रोज़ रोज़ समझाना है, सुनना है और समझाना है, बस दैट्स इट, ठीक है? तो चलो फाइनली इस प्रॉब्लम और इसके सोल्यूशन को डिकोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये सेल्फ डाउट आता किधर से है? सेल्फ डाउट है ना, जनरेट होता है थॉट्स से। आप जब भी पढ़ने बैठते हो, नोट करना, आपके दिमाग है ना पहले कुछ थॉट्स लाता है। कैसे थॉट्स? टिपिकली 2 टाइप के थॉट्स। सबसे पहला थॉट होता है कंपैरिजन का। अभी हाल ही में सीए के सितंबर 2025 एग्जाम के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे। हाँ, हो सकता है आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं पास होके आगे निकल गए हैं और आप जो है अनसक्सेसफुल हुए हो इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में। तो सबसे पहले दिमाग वो सोचता है कि यार इस दोस्त का तो हो गया, और जिस दोस्त को मैं समझ रहा था अबे इसका तो होना ही नहीं चाहिए था, उसका भी होके निकल गया, और मैंने इससे ज़्यादा पढ़ा था, मेरा रह गया। ऐसा आता है कि नहीं दिमाग में थॉट? हाँ सर, ऐसा थॉट आता है दिमाग में। सच्ची सच्ची बताना आता है कि नहीं? आता है थॉट, आता है। इसी के अलावा काफ़ी बार ऐसा होता है, पता है, आपका दिमाग इस चीज़ के बेसिस पे भी आपकी कंपैरिजन करेगा दूसरों से कि आप ही एक हो जो स्टक हो चुके हो किसी एक स्टेज पे। लेट से मेरे 4 फ्रेंड्स थे, ठीक है? मैं और मेरे 4 फ्रेंड्स, टोटल हम 5 लोग थे। सितंबर 25 पाँचों लोगों ने दी थी। उनमें से 2 फ्रेंड्स में हम पाँचों में से 2 फ्रेंड्स ऐसे थे जिनका सक्सेसफुल हो गया, वो लेट से फॉर एग्जांपल सीए बन गए या सीए इंटर में चले गए या सीए फाइनल में चले गए, वॉट एवर द केस में भी। इसी के अलावा दूसरे 2 फ्रेंड्स थे वो अनसक्सेसफुल हुए, ठीक है? बट उन्होंने सोच लिया कि अब उनसे सीए नहीं होगा, तो एक ने एमबीए सिलेक्ट कर लिया, एक ने सीएफए सिलेक्ट कर लिया, ऐसा कोई दूसरा कोर्स उसने सिलेक्ट कर लिया। सिर्फ मैं ही एक नवाबजादा हूँ जिसका रिजल्ट भी अनसक्सेसफुल आया है और जो अभी भी उम्मीद टिकाए बैठा है कि मेरा अगले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा, और मैंने कोर्स भी नहीं छोड़ा है। तो मैं एक अकेला हूँ जो उस पर्टिकुलर कोर्स के उस पर्टिकुलर लेवल पे अटका हूँ। बाकी सब ने कहीं ना कहीं और अपनी जगह बना ली है। तो इस बेसिस पे भी आपका दिमाग आपको बोल सकता है कि बेटा तू अकेला स्टक हो चुका है, बाकी सबका क्लियर हो गया है। ये एक थॉट जो है मेरे हिसाब से सेल्फ डाउट की तरफ इशारा करता है। एक दूसरा थॉट पता है क्या है? एक यंग एज में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करने का प्रेशर। देखो, जब हम देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, हम देखते हैं लोग 21 साल की उम्र में सीए बन गए, 22 साल की उम्र में सीए बन गए। वो हमारे दिमाग में सेल्फ डाउट डालता है कि भाई साहब, यहाँ पर लोग 21-22 साल की एज में सीए बन रहे हैं और हमारा यहाँ पे 25-26 साल में भी क्लियर नहीं हुआ है। फिर मम्मी पापा का चेहरा दिमाग में आता है, बोलते हैं कि यार अभी तो मम्मी पापा सपोर्ट कर रहे हैं बट फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है। एंड मैं एक बात बोलूँ, एज अ गर्ल, एक 25-26 साल की एज तक डिग्री अचीव ना करना, अपने सपनों की डिग्री अचीव ना करना, और मम्मी पापा का ये बोलना कि बेटा अब बहुत हो गया, नहीं हो रहा है तो हम तेरी शादी करा रहे हैं, फिर ससुराल में झेलना, ये एक एज के बाद एक हर लड़की की लाइफ में आता है। आई रियली फील सैड एंड आई रियली फील शॉक्ड कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, बट ये हो रहा है हमारे सोसाइटी में। दूसरी चीज़, एज अ बॉय, अगर आपका फैमिली बिजनेस है, सेम चीज़ कि बेटा बहुत सीए कर लिया, अगर नहीं हो रहा तो चल कल से दुकान के गले के आके बैठ, मैं चल ये काम कर, चल वो काम कर। ये जो प्रेशर होता है ना एक स्टूडेंट पे, भाई साहब, ये ना किसी भी बॉय या किसी भी गर्ल के लिए अपने सपने को छोड़ करके फैमिली की तरफ बढ़ना जस्ट बिकॉज वो एक एज में इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाया है, ये दुनिया की सबसे घटिया फीलिंग होती है, ठीक है? तो ये भी एक थॉट है जो सेल्फ डाउट की तरफ तुम्हारी अवेयरनेस रेज करता है ना? सो ये जो 2 थॉट्स है, टिपिकली यही सारी थॉट्स है जो सेल्फ डाउट की तरफ आपके दिमाग को पुश करती है। अब एक बात बोलूँ, इसका सल्यूशन क्या है?
इसका सोल्यूशन क्या है सर? मोटिवेशन तो देना ही मत। चलो मैं तुमको एकदम प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता हूँ। सबसे पहली चीज़, मुझे एक बात बताओ, तुम किन लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हो? मैंने आपको बोला ना जब कि आपका दिमाग कंपेयर कर रहा है उन लोगों के साथ जिनका सक्सेसफुल हो गया है या जिनका सक्सेसफुल नहीं हुआ है बट वो अपने आप को एक दूसरे कोर्स की तरफ रीडायरेक्ट कर चुके हैं। आपका दिमाग जब उन लोगों के साथ कंपेयर करता है ना, तब अपने दिमाग को समझाओ। क्या समझाना है सर? बेटा इन लोगों के साथ कंपेयर मत कर। कंपेरिजन इज नेवर डन विद द टॉप वर्दीज, इट शुड ऑलवेज बी डन विद द मेजॉरिटीज। ये वो एक चीज़ है जहाँ पर हम सब लोग फेल होते हैं। हम हर बार कंपैरिजन अपने से ऊंचे लोगों के साथ करते हैं और हम दुखी होते हैं। कंपैरिजन ऊंचे लोगों के साथ मत करो, कंपैरिजन अपनी जनरेशन की मेजॉरिटी पब्लिक के साथ करो। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी जनरेशन जो है वो किन किन चीज़ों की तरफ बढ़ रही है ना? हम सब देखते हैं लेट नाइट पार्टियाँ, लेट नाइट क्लबिंग। देखो कैजुअली अगर हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं भी समझ सकता हूँ। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो नशे में धुत रहते पूरे समय पे, दारू सुट्टे को छोड़ते नहीं है, सिगरेट को छोड़ते नहीं है, अपने पापा के पैसों पे अय्याशियाँ कर रहे हैं। देखो अगर पापा के पैसों पे कोई अपने ड्रीम अचीव करने की बात करता है ना, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट पापा के पैसे उड़ा रहा है, अय्याशियाँ कर रहा है, पापा के पैसों से अपने ड्रीम की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, घर पे झगड़े कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमारी जनरेशन के मेजॉरिटी हाउस होल्ड्स में हो रही है आज की। अगर मैं बात करूँ तो उन लोगों के साथ कंपेयर करो, आपको ना ताली बजाने का मन करेगा अपने लिए, ठीक है? सो कभी भी सेल्फ डाउट आए ना, अपने आप पे ताली बजाओ। मैं तो ताली बजा रहा हूँ, यू डिजर्व इट। मैं तो ताली बजा रहा हूँ, कोई और ताली ना बजाए, मैं तो ताली बजाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि हमारी जनरेशन की जो मेजॉरिटी पब्लिक है वो किस तरफ जा रही है। देखो हर कोई ऐसा नहीं होता है, बट मेजॉरिटी लोग तो वैसे ही है ना। आप देखते हो, मैं देखता हूँ। तो जब आप अपने लाइफ के लिए कॉन्शियस हो ना एटलीस्ट, तो उस एफर्ट को अप्रिशिएट करो यार। सेल्फ डाउट आ रहा है मतलब एटलीस्ट आप अपने लाइफ के बारे में सोच तो रहे हो, तो वो उसके लिए ताली बजाना है। दूसरी चीज़, मैंने आपको क्या बोला था अभी कि आपका पेरेंटल प्रेशर या सोसाइटल प्रेशर है कि आपको 25 साल या 26 साल की एज पे सब कुछ अचीव करना है ना? तो मैं आपको एक बात बोलूँ, देर आर पीपल जिन्होंने 30-40 साल की एज में भी सक्सेस अचीव करी है, एंड दीज आर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है, कोई मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है। आपको पता है ना KFC का ओनर, उसने तो 50 साल की एज में सक्सेस अचीव की होगी, तो उसने अपने मम्मी पापा की नहीं सुनी होगी? अबे कितनी सुनी होगी, बट आज भी वो बैठा है ना $multi-million ब्रांड खड़ी करके। बस वही चीज़ है। तो देर विल बी अ टाइम, देखो मैं आपको सच बात बताऊँ, एक समय ऐसा आएगा जब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या आप जो है अपने ड्रीम्स की तरफ जाना चाहते हो या क्या आप अपने एक सेटल लाइफ की तरफ जाना चाहते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेटल लाइफ जीना एक गलत चीज़ है, काफ़ी लोग नहीं कर पाते तो सेटल लाइफ की तरफ जाते हैं, बट ये चॉइस जो है ना आज आपको बनानी पड़ेगी। आइदर योर ड्रीम्स और अ सेटल लाइफ, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। मैंने देख लिया है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है? और एक बात बोलूँ, जब आप इन दोनों में से एक चॉइस बना लोगे ना, तब सेल्फ डाउट का कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर आपको कोई चीज़ का रिग्रेट होगा ही नहीं, आपको किसी चीज़ का रिग्रेट होगा ही नहीं, है ना? तो सिलेक्ट कर लेने का। एंड मैं एक बात बोलूँ, अभी आपकी जो एज है ना, सिलेक्ट योर ड्रीम्स, ठीक है? तो आपको दो चीज़ों के लिए तालियां बजानी है। नंबर 1 कि आप इस जनरेशन की मेजॉरिटी पब्लिक के जैसे नहीं हो, आप अपनी लाइफ के लिए कॉन्शियस हो। और नंबर 2, एक सेटल लाइफ और अपने ड्रीम्स को कॉन्कर करने के लिए जब आपको कमर तोड़ मेहनत करने की बारी आ रही है ना, तब आप अपने ड्रीम्स को सिलेक्ट कर रहे हो। तो ये दूसरी बार मैं आपके लिए ताली बजा रहा हूँ, ठीक है? अब इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैं अपना ही शेयर कर लेता हूँ ना भाई। ये मैंने जब यूट्यूब चालू किया था ना मेरे भाई, तब पहले 3 साल लग गए थे मुझे सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स अचीव करने के लिए। और आज आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों की जो है दुआओं की वजह से देख लो, वी आर ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 2000 सब्सक्राइबर्स। मैंने लिटरली कंटेंट क्रिएशन में ऐसे दिन निकाले जब मेरे लेक्चर पे लिटरली 30 व्यूज़ आते थे, 1 लाइक आता था, 1 कमेंट आता था, और 30 व्यूज़ भी मेरे लिए बड़ी बात थी। आज जब मैं सेशंस अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे अपने सब्जेक्ट के पर्टेनिंग, वो कभी कभी 1000 व्यूज़ क्रॉस करते हैं, कभी कभी मेरी मेंटरशिप वीडियोस 2000 व्यूज़ क्रॉस करती है, गाइडेंस वीडियोस 2000 व्यूज़ क्रॉस करती है, पेपर सोल्यूशन तो मैं डालता हूँ तो 10-10, 11-11 हज़ार व्यूज़ क्रॉस होते हैं उसमें, है ना? तो आई लिटरली फील लकी नहीं बोलूँगा मैं, बट आई लिटरली फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और ताली बजाने का मन करता है कि उस वक्त जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मैंने गिव अप नहीं किया। और शायद वही रीज़न है कि आज भगवान ने मुझे इतना क्यों दिया है, क्योंकि देखो भगवान तो टेस्ट लेने ही वाले हैं। मैं वापस से बोल रहा हूँ, कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये स्पिरिचुअल बात है, क्योंकि भगवान तो टेस्ट तुम्हारी लेगा ही। अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी की टेस्ट तो हर बार होती रहेगी, बट तुम अपने आप को देख लो कि तुम किस तरीके से चीज़ों को एक पॉजिटिव परसेप्शन में देखते हो। और पॉजिटिव परसेप्शन में चीज़ों को देखोगे, सेल्फ डाउट आएगा ही नहीं, है ना? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक कंक्लूजन के लिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई मत करो, तुम्हारी हॉबीज़ भी परस्यू करो, उससे पढ़ाई में मदद मिलेगी। कैसे? अगर मैं आपको बोलूँ कि आप
समझो लेट्स से फॉर एग्जांपल गिटार बहुत अच्छा बजा लेते हो आप, तो आप ना पढ़ाई में कैसे होगे पता है कि यार जब भी आपको कोई चीज़ कठिन लगेगी पढ़ाई में कि यार अगर इतनी हैवी स्ट्रिंग्स जिसको लिटरली ऐसे घसने से हाथ में अंगूठियों में खून निकल सकता है, उस पर अगर मैं इतना फ्लुएंट हो गया, उस पर अगर मैं इतनी फ्लुएंट हूँ, तो यार ये तो एक कंसेप्ट है, इसको मैं फिर से एक बार देख लूँगा तो मेरे दिमाग में बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी हॉबीज़ परस्यू करने से आपके स्टडीज़ में आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक बहुत अच्छे पेंटर हो, आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, ड्राइंग करना बहुत पसंद है, आपके दिमाग को फिर से याद दिलाना जब भी आप पढ़ाई में बीच में फंसे हो कि यार अगर मैं एक इतना अच्छा पिक्चर पेंट कर सकता हूँ या इतनी अच्छी ड्राइंग में कर सकती हूँ, तो यार ये तो कंसेप्ट है, एक बार फिर से ट्राई करूँगी या करूँगा तो हो जाएगा मेरे से। तो हॉबीज़ नहीं छोड़ना है। तो देखो दो ही, मैं बोलूँ तीन ही सोल्यूशन है इसके, कंसाइज अगर मैं करूँ तो तीन ही सोल्यूशन है। नंबर एक, अपने आप को मेजॉरिटी के साथ कंपेयर करो, हमेशा खुश रहोगे। दूसरी चीज़, एक्शंस पे ध्यान दो, इमोशंस पे ध्यान मत दो। ठीक है, मैंने लिटरली ये टेबल पे लिख के रखा है अपने स्टडी टेबल पे, मैं पढ़ रहा हूँ अभी। आई बिलीव इन द डेली आउटपुट मोर देन माई डेली मूड, बिकॉज ICS सीज एफर्ट्स एंड नॉट इमोशंस। ये अपने आप को याद दिलाओ। तीसरी और आखिरी चीज़ याद रखना, जब तुम एक हॉबी परस्यू करते हो ना, तो वो तुम्हारा एनर्जी सोर्स बनता है तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारा परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। योर हॉबीज आर नेवर अ डिस्ट्रैक्शन फॉर यू। पुरानी सोच है ये कि हॉबीज डिस्ट्रैक्शन की तरफ होती है। मैं भी देखो, मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, आप लोगों को गाइड करना अच्छा लगता है, मैं अपनी खुद की भी पढ़ाई मैनेज कर रहा हूँ। एक टाइम था जब मैं आर्टिकलशिप भी जाता था दिन में 8-8 घंटा, मैं सुबह जल्दी उठ के अपनी फाइनल की स्टडीज़ भी मैनेज करता था, एंड मैं आप लोगों के लिए मेंटरशिप वीडियोस भी बनाता था। ऐसे स्टेजेस गुजारे मैंने, तब जाके कुछ भगवान ने दिया है, आप लोगों ने कुछ मुझे गिविंग में दिया हुआ है, एंड स्टिल आई बिलीव इन गिविंग यू बैक, है ना। तो बस ये तीन चीज़ें हैं जिससे आप अपने सेल्फ डाउट को एक प्रैक्टिकल वे में कॉन्कर कर सकते हो। बस ये चीज़ें जो मैंने आपको बोली है ना, आप दिमाग में उतार देना और रोज़ रोज़ इन चीज़ों को याद करते रहना। ठीक है, आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये तीन चीज़ें रोज़ पढ़ने से पहले, जब पढ़ने बैठ रहे हो तब भी, जब भी सेल्फ डाउट का थॉट आ रहा है, ये तीन चीज़ें अपने दिमाग को रियलाइज़ करवा देना, सेल्फ डाउट का थॉट उड़ जाएगा। ठीक है, एंड थोड़ा सा पेशेंट प्रोसेस है, थोड़ा समय लगेगा, बट एक टाइम आएगा जब आप इसको पूरी तरह कॉन्कर कर लोगे। ठीक है, सो आई होप दिस वॉज अ कंप्लीटली प्रैक्टिकल वीडियो। देखो कोई मोटिवेशनल कोट पूरे वीडियो में बोला नहीं है मैंने, है ना, कोई मोटिवेशनल कोट पूरे वीडियो में बोला नहीं है, एक आध दो हार्डली बोले होंगे मैंने। ठीक है, चलो, सो आई होप दिस वॉज अ ग्रेट वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, एंड इस वीडियो को भी अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको सेल्फ डाउट की दिक्कत आ रही है ना। ऐसे काफ़ी वीडियोस मैं और बनाऊंगा इन द वेरी नियर फ्यूचर। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, प्लीज़ 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 रीच मी आउट, मैं आपके लिए डेफिनेटली तत्पर हूँ। चलो, सो thank you so much guys, take care, bye bye and keep studying and all the best. You'll rock it, all the best.